Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. This college is situated in Ghaziabad. आज मैं आपको बताऊंगी notice to agent. It is very important topic. Generally it is asked in question paper. So let's start notice to agent. देखिए मैंने आपको बताया था कि जो नोटिस होता है वो तीन तरह के होते हैं। एक एक्चुअल नोटिस होता है, एक आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, एक आपका होता है नोटिस टू एजेंट। तो जो एक्चुअल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस थे वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिए। आज मैं डिस्कस करूंगी नोटिस टू एजेंट। देखिए नोटिस टू एजेंट में हमने वर्ड क्या यूज किया है, एजेंट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एजेंसी को समझना पड़ेगा। एजेंसी में क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं आपकी, एक एजेंट है, एक प्रिंसिपल है, ठीक है, और एक और पार्टी होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं थ्री पार्टीज होती हैं और एक थर्ड पर्सन होता है, एजेंट, प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन। अब प्रिंसिपल जो है एजेंट को किसी भी ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए अपॉइंट करता है। वो अपना कोई सामान बिकवा भी सकता है, वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे बिल्डिंग बेचने के लिए भी किसी को कह सकता है। तो एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है। तो माना जाता है एजेंट को जिन जिन चीज़ों की नॉलेज है उन चीज़ों की नॉलेज प्रिंसिपल को भी होती है, और एजेंट जिन चीज़ों के लिए थर्ड पार्टी को लायबल होता है उन चीज़ों के लिए प्रिंसिपल भी जो है थर्ड पार्टी के लिए लायबल होता है। इट मीन्स प्रिंसिपल जो है एजेंट के ही प्लेस पर खड़ा होता है। तो अब नोटिस टू एजेंट ये कहता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो अगर किसी भी फैक्ट की नॉलेज या इंफॉर्मेशन एजेंट को थी तो हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि उस नॉलेज और इंफॉर्मेशन की नॉलेज आपको जो है प्रिंसिपल को भी थी। तो ये कहलाता है नोटिस टू एजेंट। अब इसमें जो है आपकी तीन चार चीज़ें, ये जो मैंने 4 पॉइंट दिए ये आपके कंप्लीट होने चाहिए कि कब हम मानते हैं कि नोटिस टू एजेंट मीन्स नोटिस टू प्रिंसिपल। देखिए इसमें सबसे पहले तो यही है कि नोटिस मस्ट बी रिसीव बाय द एजेंट ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी। देखिए आपने किसी को एजेंट अपॉइंट किया तो एजेंसी जो भी है आप बाद में उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। तो एजेंसी क्रिएट होने से पहले या फिर जो है आपका जो है एजेंसी टर्मिनेट होने के बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन एजेंट को मिलती है तो हम मानेंगे कि वो इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल को नहीं है। तो जब तक हमारा एजेंसी की एग्जिस्टेंस होती है तब तक कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एजेंट को मिलती है तो वो माना जाता है कि वो प्रिंसिपल को इंफॉर्मेशन थी। तो इसमें एक बड़ा फेमस केस था मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। कौन सा केस था ये, मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। इस पे प्रिंसिपल ने एक एजेंट को अपॉइंट किया और एजेंट ने वो डील करी। अब एजेंट को उस डील से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आई वो इंफॉर्मेशन मानी गई सारी प्रिंसिपल को भी थी, लेकिन प्रिंसिपल ने मना कर दिया। उसने कहा कि जब एजेंट ने ये ट्रांजेक्शन करी तो उस वक्त तो मैं कैलकाटा में था और मैं प्रेजेंट ही नहीं था, तो जब मैं प्रेजेंट ही नहीं था तो मुझे कोई इंफॉर्मेशन कैसे मिली। लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है वो एजेंट को अगर मिल गई और एजेंट आपके बिहाफ पे काम कर रहा है तो हम मानेंगे कि वो इंफॉर्मेशन आपके पास भी थी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है रिसीव इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट। देखिए एजेंट को जो इंफॉर्मेशन मिलती है जिसे हम ये मानते हैं कि वो इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल को अपने आप ही मिल गई, तो वो तभी पॉसिबल होता है जबकि एजेंट जो है अपनी एजेंट की कैपेसिटी में ही काम कर रहा हो। जैसे किसी व्यक्ति प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा कि आप ये मकान जो है मेरे लिए खरीद दो, तो अब वो एजेंट बन गया प्रिंसिपल का। अब वो मार्केट में होता है तो उसका एक फ्रेंड होता है, तो वो ऐसे आपस में डिनर कर रहे होते हैं। तो एजेंट का जो फ्रेंड होता है वो जनरल कन्वर्सेशन में कहता है कि भाई इस मार्केट ये जो मकान है जो आपका गाजियाबाद में इस शास्त्री नगर में ये वाला जो मकान है इसको पे जो है लोन लिया गया है बैंक से, ठीक है। अब एजेंट को ये चीज़ की इंफॉर्मेशन हो जाती है, तब तो वो एज ए फ्रेंड ही उससे बात कर रहा होता है। तो अब एजेंट को एक मकान खरीदने की ड्यूटी मिली हुई होती है, तो वो वही मकान खरीद के जो है अपने प्रिंसिपल को दे देता है। अब बाद में
प्रिंसिपल को पता चलता है कि भाई इस मकान पे तो जो है लोन भी था, अब वो लोन उसको ही चुकाना पड़ेगा प्रिंसिपल को। तो अब कोर्ट में केस जाता है, तो कोर्ट कहता है, कोर्ट में जो दूसरी पार्टी होती है वो कहती है भाई एजेंट को तो पहले से ही पता था कि इस मकान के ऊपर लोन है, तो ये माना जाएगा कि जो परचेसर जो प्रिंसिपल है उसको भी पता है। लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया कि जब एजेंट को ये इंफॉर्मेशन मिली तो दूसरे व्यक्ति से, तो वो एक फ्रेंड की कैपेसिटी में मिली, ना कि एक एजेंट की कैपेसिटी में मिली। तो हम बिल्कुल नहीं मान सकते कि जो एजेंट को इन्फॉर्मेशन थी ये इसके प्रिंसिपल को भी इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट है इन द कोर्स ऑफ एजेंसी बिजनेस। देखिए जब एजेंट जो है एजेंसी का बिजनेस परफॉर्म कर रहा होता है, अगर उस वक्त उसको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है तभी माना जाएगा कि ये प्रिंसिपल पे भी इंफॉर्मेशन है, अदरवाइज नहीं माना जाता। लास्ट है must not have been fraudulently concealed from the principal, कि अगर एजेंट को कोई इंफॉर्मेशन मिली और उसने जानबूझकर फ्रॉडली जो है इंफॉर्मेशन को प्रिंसिपल से कंसील किया, तब ये माना जाता है कि जो एजेंट को नोटिस है वो प्रिंसिपल को नोटिस नहीं है, क्योंकि उसने फ्रॉडुलेंटली कंसील कर लिया है। अब जब उसने छुपा लिए तो फिर आप कैसे जो है पता लगा सकते हैं प्रिंसिपल। तो इसके बारे में एक बहुत फेमस केस हुआ था, टेक्सास कंपनी वर्सेस बॉम्बे बैंकिंग कंपनी। तो कौन सा केस था ये आपका? टेक्सास कंपनी वर्सेस बॉम्बे बैंकिंग कंपनी। देखिए इसमें एक एजेंट था, वो बैंक का भी एजेंट था, और एक इसमें एक ऑयल बिजनेस चलाती थी एक कंपनी, वो उसका भी एजेंट था। तो वो दो जनों का एजेंट था, बैंक का भी एजेंट था और एक ऑयल बिजनेस चलाती थी उसका भी एजेंट था। तो ऑयल बिजनेस भी उसके प्रिंसिपल थी और बैंक भी उसका प्रिंसिपल था। अब उस एजेंट के पास उसी बैंक में एक ओवरड्राफ्ट कर रखा था। ओवरड्राफ्ट मीन्स उसने थोड़ा सा शॉर्ट टर्म लोन ले रखा था। अब ये जो ऑयल कंपनी थी, ये जो टेक्सास कंपनी थी, उसका कुछ पैसा आया, क्योंकि वो टेक्सास कंपनी के एजेंट की फॉर्म में वर्क करता था, तो उसके पास कुछ टेक्सास कंपनी का पैसा था और वो पैसा उसने अपना पर्सनल लोन चुकाने में जो है यूज कर लिया। तो अब जब ये बात टेक्सास कंपनी को पता चली तो उसने कहा हम तो ये बैंक को लोन नहीं देंगे, बैंक को हमें वापस करना है, क्योंकि उसने तो ये बिल्कुल गलत किया कि अब हमारे पैसे से अपना पर्सनल लोन चुका दिया। तो बैंक ने कहा नहीं, आपको अगर ये चीज़ है कि ये उसने लोन ले रखा है और वो पैसा आपके एजेंट की फॉर्म में वर्क करा है, तो हम तो यही मानेंगे कि आपको भी नॉलेज है कि वो आपके पैसे से अपना पर्सनल लोन चुका रहा है। तो अब ये कोर्ट में केस किया, तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि अगर कोई व्यक्ति दो जनों का एजेंट है, अब एजेंट ने तो फ्रॉडुलेंटली ये इन्फॉर्मेशन छुपाई टेक्सास कंपनी से कि मैं आपका पैसा जो है अपना पर्सनल लोन चुकाने के लिए कर रहा हूँ। अब ये जो बैंक था उसको भी पता था कि ये जो है आपकी टेक्सास कंपनी का जो पैसा है, क्योंकि उनका अकाउंट भी उसी बैंक में था, कि इस पैसे का यूज़ वो अपने पर्सनल अकाउंट में कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल डाउट क्रिएट करने वाली चीज़ है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है अपने पैसे से किसी का पर्सनल लोन तो नहीं चुकाएगी। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन और आपके एजेंट ने ये इन्फॉर्मेशन दूसरे प्रिंसिपल से फ्रॉडुलेंटली छुपाई है, कंसील करी है। तो माना गया कि बैंक को वो पैसा टेक्सास कंपनी को लौटाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर एजेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन कंसील करी है गलत तरीके से, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल को नहीं मानी जाती। तो ये क्लियर हो गया कि किन किन सर्कमस्टांसेस में हम नोटिस टू एजेंट को नोटिस टू प्रिंसिपल मानते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, और आई होप कि आपको बड़ी इजी लैंग्वेज में ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।